पास दो मतलब तीन ये चीजें उनके और लिए हैं था सवाल। इनका बयान, वो मुसलमान खासतौर पर जो बिल के समर्थन में है, जी जी, वो पट्टी बांध कर चल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 60 साल जो आपकी आंख पे पट्टा बंधा हुआ था उसका क्या, और अभी भी बंधा हुआ है उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी भी बंधा हुआ है। सुनिए क्यों बंधा हुआ है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने वक्फ की जमीनों का रिपोर्ट किया और मैंने कराया, पूछो इनसे, मैंने कराया। कांग्रेस सरकार थी केंद्र में भी और दिल्ली में भी, 250 बीघा जमीन दिल्ली के अंदर, 250 बीघे जमीन कांग्रेस सरकार ने जब केंद्र में थी और दिल्ली में थी, 250 बीघे जमीन वक्फ बोर्ड की हथिया ली और ये देखते रहे खड़े हुए पट्टा बांध के। नहीं देखते रहे, ये पट्टा बांध नहीं देखते रहे, हमने लिखा बोला उस पे हुआ, लेकिन आप तो एक बार सुनो मेरे भाई, हाँ, सुन तो लो। जैसे मुझे आप बोलने की जरूरत जैसे आप लोगों को अब सड़कों पे निकाल रहे हैं कि उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी। पहले कहते थे ऐसा कांग्रेस के टाइम में? कभी कहा है? कांग्रेस की सरकार आपने छीन कहा ली। हो, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा हो, सरकार जमीयत चली उलमा गई ने कहा कांग्रेस हो, की। किसी ने नहीं कहा। अगर कांग्रेस सरकार कब्जा कर रही है तो ये ठीक है, खुश है, कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, करने दो, कोई बात नहीं। मैं ये कहता हूं, पहले भी ये जमीन सरकार के पास थी, सरकार इसको कब्जा कर रही थी, इनको एतराज नहीं था। आज बीजेपी इस पर एक बिल ले आई और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जो लोग नाजायज काबिज हैं उनसे वो जमीन ली जाएगी या किराया लिया जाएगा आज का। ये तो प्रावधान है उसमें, नहीं है। अगर जमीन छूट जाए, जैसे ये कह रहे हैं कि चोर भी Limitation पकड़ा गया, Act माल भी बता बरामद हो दीजिएगा, गया, समझा दीजिएगा जरा। वो माल लेने इनसे के बाद पूछ लीजिएगा। वो माल सरकार के पास आ गया, पहले भी चूंकि सरकार के पास था। अब उस माल से जो रेवेन्यू होगा, जब सबको बटेगा तो क्या इनको नहीं मिलेगा जो पट्टा बांधे खड़े हैं? क्या अब नहीं मिल रहा है इनको? राशन नहीं ले रहे हैं? कौन नहीं ले रहा है इनमें से राशन? एक आदमी बताओ। सारे राशन ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने डर बता दिया ना, ये सरकार, मैं डर की ही बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा झगड़ा वक्फ का सरकार से, ये जमीनों का, और सरकार वो सारी जमीनें ले लेना चाहती है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तमाम का फायदा मुसलमान को भी तो पहुंचता है ना, या नहीं पहुंचता? दूसरी बात, ये खड़े विद्वान लोग हैं, ये इनसे पूछो आप, साउथ में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों का जितना पैसा सरकार के पास आता है, उससे जो योजनाएं बनती हैं, जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्या मुसलमान को उसका फायदा नहीं पहुंचता? अभी स्टालिन सरकार ने एक मंदिर का सोना गला करके, मुझे जवाब देना दीजिए, फिर पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? अरे आप ही तो अगर अभी वक्फ की हुआ, जमीनों अभी से गरीब हिंदुओं को भी फायदा पहुंच जाए, गरीब सिख को भी फायदा पहुंच जाए। इनको रिप्लाई करने दीजिए, फिर मैं आ जाऊं। फिर ये दूसरी ट्रैक पे चले नहीं, जाएंगे। इन्हीं की बात बिल्कुल आप ही के ट्रैक पे रहूंगा। बोलिए। कहां तो अगर सभी गरीबों को उसका फायदा पहुंच जाए, क्या बुराई है उसमें? देखिए, ऐसा है सौरभ जी, हमारा मुतालबा पहले भी रहा कि आप जैसे ग्रुप प्रबंधक कमेटी को इख्तियारात आपने दे रखा है, हमें कभी काम करने दिया ही नहीं गया मुसलमानों को वक्त पे। सरकार हमेशा उस पे काबिज रही है, सरकार अपनी मर्जी के चेयरमैन बनाती रही है। वही तो पूछ रहे, तब कांग्रेस की सरकार में कब निकले बाहर आप लोग? नहीं निकले, प्रोटेस्ट हुआ, सरकार चली गई। अरे वक्फ के बारे में नहीं हुआ। से अगर कांग्रेस वक्फ के बारे में नहीं हुआ भाई, वक्फ के बारे में भी हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है। क्यों नहीं हुआ आप बताइए? मुझे बता दो एक प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट बता दो आप। हमेशा प्रोटेस्ट, लेकिन एक बता दो कभी भी कि फला सन में फला जगह पे प्रोटेस्ट हुआ। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हम जमीन ही पूरी ले लेंगे, जमीन ही पूरी ले लेंगे, और ले लिया, और ले भी लिया। बोलिए शहजाद फिर अंसारी। मैंने ईमानदारी से इनकी पूरी बात सुनी, 123 प्रॉपर्टी, इनकी सारी दलीलें मैंने सुनी। मुमताज जी बीच में इंटरप्ट मत करना। कांग्रेस, सुनिए शहजाद, अब प्लीज इंटरप्ट मत करना। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में अपने चेयरमैन बनाकर, अपने ऑफिसर्स बनाकर जमीनों को लूटा है। ये मानने के बाद भी शक किस पर है? बीजेपी पर है। पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। जिस कांग्रेस ने केवल सौगाते दंगे, सौगाते गरीबी, सौगाते झोपड़पट्टी और सौगाते गुरबद्दी, उन पर पूरा भरोसा, आंख बंद करके। ये पट्टा, मैं बोल रहा हूं, ये आंखों पर नहीं, ये गले पर पट्टा है। गले पर पट्टा नहीं पहनो, मैंने तो तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, इसीलिए मैं तो काफिर कहलाता हूं। कांग्रेस के इकोसिस्टम में मैं काफिर हो गया हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि गले में आप काहे पट्टा डाल रहे हो? क्योंकि दोनों व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको कोई कांग्रेस की मोहताजी नहीं है। और इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक के बाद एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इनसे पूछिए कि इस्लाम पाक जो है, हमें वैसे तो हम मानते हैं कि हमेशा से इस्लाम रहा, पर कुरान पाक जो है वो 1400 साल पहले नाजिल हुई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 1500 साल पुराना गांव कैसे क्लेम कर लिया? 1400 साल पहले कुरान, उससे पहले तो कोई इस्लामिक लॉ नहीं था। इसका मतलब कि 1500 साल पुराना, इसको सपोर्ट किया इन लोगों ने।
महाकुंभ जो हजारों वर्ष से हो रहा है उसकी जमीन पर दावा सपोर्ट किया इन्होंने, पार्लियामेंट की जमीन पर सपोर्ट किया, यहां तक कि ताजमहल पर भी कब्जा लगा दिया। शाहजहां परेशान हो गए। शाहजहां ने बोला इस मुमताज के लिए नहीं, वो मुमताज के लिए है। उन्होंने ये मुमताज के लिए नहीं है। कोर्ट ने मांगा इस मुमताज से कि बताओ शाहजहां ने कहा वक्त किया, तो मुमताज नहीं दिखा पाया, वो मुमताज के लिए। अच्छा, आखिरी बात है, देखिए ऐसा है, ये भी खूबसूरत आदमी है। इनसे ज्यादा संविधान के लिए जो बोलते हैं ना कर्मठ, हो ही नहीं सकता। इनके बयान सुनिए। हाफिजुल हसन इनके मंत्री है कांग्रेस के, झारखंड के। मारकाट होगी, ये संविधान फॉलो कर रहे हैं। AIMPL भी शाहीन बाग बना देंगे। हाफिज लोन बोलते हैं शाहीन बाग बनाना होगा। इमरान सोलंकी बोलते हैं सिविल वॉर होगा। इनके बहुत ही चहीते अदीब अहमद बहुत कवरेज देते हैं, हश्र दिखा देंगे। इमरान मसूद 1 घंटे में इलाज, बोटी वाले 1 घंटे में इलाज कर देंगे। बापी हल्दर आंखें निकाल देंगे। अब बताइए इनमें से कौन सा बयान संविधान वाला है? मुंह कि पर हम जिहादी भी हैं, अंदर वोट हम बैंक की दुकान। पाकिस्तानी भी हैं, हम गद्दार भी हैं, हम आतंकवादी भी हैं। आप कहते हो पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए सुनिए, एक चुने हुए संसद को, एक चुने हुए संसद इनके